और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट दिल्ली से आपको बता रहे हैं, सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें, जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से इस मामले में बड़ा अपडेट आया है, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ अपडेट? जी, थैंक यू। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पेचीदगी हो और इसके ऊपर कोई स्टे ना दिया जाए तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज दिक्कत में आ सकती है, जिसकी वजह से दिया हुआ है कि आप वक्फ बोर्ड को कोई भी अब फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा टिल दी स्टे इज देयर, फर्दर जब तक सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट डेट नहीं आ जाता, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। तो जो सीबीआई है, हमारे संजीव खन्ना जी, उन्होंने बहुत बारीकी से इस केस को पूरा मुआयना किया और उनका ये कहना है कि जब तक नेक्स्ट डेट के अंदर जवाब आ रहा है तब तक कोई भी नो कोर्सिव एक्शन रहेगा। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड या उनसे जुड़े हुए किसी भी तरीके के जो बोर्ड है उसको नोटिस या किसी भी चैलेंज वगैरह नहीं किया जाएगा इन मीनवाइल 1 हफ्ते तक, या जो भी नेक्स्ट डेट आ रहा है। जी, तो इसमें बहुत ध्यान से इस केस को देख रहे हैं सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट इस पे काफी संजीदगी से काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन है 9 और 14, वो अमेंडमेंट जो हुआ है उसके ऊपर ही बेसिकली ये सारे अपील हैं और इस पे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसी बात हो जिसको समझना चाहिए। इसको समझने के लिए ही सरकार को टाइम दिया गया है और उनको जवाब मांगा गया है, और इस वजह से जब तक कि सरकार का जवाब यहाँ पे कोर्ट में दाखिल नहीं हो जाता तब तक कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। और वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेंजेस की बात थी कि कोई भी एक नॉन मुस्लिम पर्सन को रखा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी की बात रखी जाएगी, ये यथावत रहेगा। अभी इसके ऊपर कोई भी बात चर्चा नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मुख्य 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, दीप्ति जी। हाँ, जी, देखिए, इसमें जो भी एक वक्फ बोर्ड के ऊपर जब यहाँ पे आ गया था अपील, तो कई और अपील आने लग गए। तो शुरुआत से जो 5 अपील को एक्सपेक्ट किया गया है, वो कहा जा रहा है कि दूसरी पे मोटा मोटी सबके सवाल लगभग सेम है, तो इन्हीं 5 को ही एंटरटेन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब फर्दर कोई भी न्यू एंट्री नहीं ली जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम बहुत बढ़ जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम सरकार को दिया भी नहीं गया है। अगर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट डेट बहुत जल्दी बोल दिया गया और इसके बीच ही यूनियन ऑफ इंडिया को जवाब देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को भी लंबा खींचने से काफी सारे लोगों के बीच असंतोष हो जाएगा, काफी ज्यादा जैसे असंवैधानिक चीजें इसमें क्रिएट कर दी जाएंगी, और यही वजह है कि बहुत जल्दी में जवाब मांगा गया है सरकार से और इससे क्लैरिटी मांगी गई है। और टिल द टाइम स्टेटस को लगा रहेगा, कोई भी नई बात, जो भी चेंजेस आए थे वो चेंजेस को भी तब तक के लिए बहरहाल स्थगित किया गया है कि इसमें अभी कोई काम, नोटिफिकेशन वगैरह सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जाएगा। जो भी इसके एंड यूजर्स है या इसमें जो वक्फ बोर्ड के अंदर जिनके पास दलीलें हैं, उनको किसी भी तरीके से सरकार या कोई भी यूनिट अब फिलहाल अगले डेट तक किसी तरीके का नोटिस वगैरह नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये वक्फ की नियुक्तियों को लेकर जो रोक लगाई गई है फिलहाल, क्या मुस्लिम सदस्यों को लेकर इस तरह की प्रॉब्लम आई है? मतलब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है? अपील है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो वक्फ बोर्ड के ऊपर अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट को लेकर जो असंतोष रहा है मुसलमानों के बीच में, उसको लेकर ही वो वक्फ बोर्ड के अंदर उनके जो नए चेंजेस, नए अमेंडमेंट है कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, एक नॉन मुस्लिम को इसमें अपॉइंटमेंट देंगे, इसी बात को लेकर मोटा मोटी यही उनका डिमांड है कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और शरीयत के कानून के खिलाफ है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत बारीकी से चेक करी और यही वो कह रहे हैं
कि अभी जो फिलहाल जो भी स्टेटस है, अभी कोई भी इसमें नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ना ही वक्फ बोर्ड के अंदर किसी तरीके के दोबारा से नोटिस दिए जाएंगे तब तक, जब तक कि सरकार के जो मांगा गया है आंसर जवाब, जो इतने सारे पिटीशन, 5 पिटीशन के अंदर जो प्रेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जवाब देना है, अगर वो जवाब सटीक बैठता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, तो फिर फर्दर इसकी हियरिंग होगी। लेकिन टिल द टाइम ये जो अमेंडमेंट था उसको स्टेटस को लग गया है, उसमें अभी स्टे लग गया है, अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने अपने इसमें याचिका दायर की, तो सरकार उनसे अलग से बातचीत करेगी सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया है? नहीं, अलग से कोई बातचीत अभी नहीं होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन 5 याचिकाओं को भेजते हुए उसके ऊपर प्रॉपर आंसर मांगा है विद इन 7 डेज, और इसी के बाद अब इसके ऊपर ही अब हियरिंग होगी और आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जो इसमें डिमांड किया गया था वक्फ बोर्ड को का कैंसिलेशन तो नहीं है, वक्फ बोर्ड चलेगा, लेकिन इस बोर्ड के अंदर जो मांगा गया था कि एक नॉन मुस्लिम होंगे या इसकी जितने भी कार्य प्रणाली है, इसकी जितने भी जमीनें हैं, सबका ब्यौरा दिया जाएगा, ये सारी चीजों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अमेंडमेंट को एक तरह से समझिए कि अगली तारीख तक इस पे कोई भी एक्शन अमेंडमेंट को माना नहीं गया है, ये पुराने वाले वक्फ बोर्ड की कंडीशन पे चलेगा। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट यही है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुख्य 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। दीप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े आदेश सामने आए हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, 7 दिन तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली नहीं होगी, सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। हाँ बिल्कुल, उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। जो इतनी याचिकाएं लगी हुई हैं उस पर भारत सरकार अपना मत रखेगी, जवाब देगी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच उसको चुनेगी, उसके बाद फिर कोई फैसला करेगी। तब तक फौरी रूप में, जैसा कि जनरली होता है कि उसमें अभी कोई आगे और ना हो जिससे कि किसी तरह की अन्यथा स्थिति ना बने। और साथ में ये भी है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है शांति, ये भी कोई तुक नहीं होती है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है, कल भी ये बात कही गई कि फिर दंगे क्यों, किस लिए, फिर सुनने का पर्पस क्या रह जाता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, सुनती भी है, देख भी रही है, निडर भी है, निष्पक्ष भी है, निर्भीक भी है। और अब तो कानून की देवी की आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है और हाथ से तलवार हटाकर संविधान दे दिया गया है, जो संविधान का रूप भी कार्य हो। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहती है, क्योंकि वक्फ बिल कोई फिर अमेंडमेंट वक्फ बिल कोई साधारण नहीं रह गया, उसको देश के चुने हुए, लोकतंत्र के आधार पर चुने हुए, संवैधानिक पद्धति से चुने हुए सांसदों ने लोकसभा में प्रस्ताव से पारित किया है, उसे राज्यसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव से पारित हुआ, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ है। उस समय विपक्ष भी लोकसभा में भी था, राज्यसभा में भी था। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष की ही प्ररूप रही प्रियंका गांधी जी भी बाहर थी उस समय। इसका मतलब उन्हें पता है कोई ऐसी बहुत बड़ी खामी नहीं है जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष को सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने नहीं उठाई, लेकिन चर्चा हुई। जो समिति बनाई गई थी आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में, वो समिति भी पूरी तरह से काम कर रही है और वो भी पूरा उन्होंने काम करके प्रस्ताव दिया, पास किया। उसमें भी बहुत चर्चा हुई। उसका भी परिणाम था कि लोकसभा राज्यसभा में ध्वनिमत से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना है, इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष है और लोकतांत्रिक पद्धति और हमारे संविधानों की रक्षा की बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य भी कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय। और उन्होंने अपनी गरिमा को रखते ही ये रोक लगाई है और ये किया है। केंद्र सरकार ने भी जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, तो जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया। एपी सिंह जी से संपर्क टूट गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वक्फ कानून से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन की मोहलत दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है, केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है, यानी अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। देखिए मैडम, जो कल आर्गुमेंट हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, तो उसमें कोर्ट का काफी क्वेरीज है कि यदि जो बस बाई यूजर्स है
उसको आप हटा देते हैं और उसके बाद जो 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी का जो मसीह जिसके पास कोई पेपर नहीं है उसका क्या होगा। और सपोज कीजिए कि आप तब तक के डीमोटिफाई मान लेते हैं, स्टे नहीं लगाते हैं और तब तक सरकार डीमोटिफाई कर देती है, उसके लिए समस्या और बढ़ जाएगा। तो ऐसे हालात में कि जब तक कि वो पूरी मैटर को सुनते नहीं है तब तक के लिए उस पर स्टे लगा दिया गया है। क्योंकि भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे तुषार साहब ने, उन्होंने ये मांगा था कि जी इतने आनंद फानंद में नहीं हो सकता है और कम से कम 1 सप्ताह का टाइम चाहिए जिसमें हम उसका जवाब दे सकें बाय वे ऑफ एफिडेविट में। उसके बाद फिर इस पर डेली टू डे सुनवाई हो। क्योंकि एक जो दूसरी समस्या है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं, उनकी रिटायरमेंट भी 13 मई को हो रही। तो ऐसी हालत में टाइम बहुत कम है और इसी कम टाइम में उनको इस केस को सुलझाना है। और यही वजह था कि शुरुआत दिन में ही कल ही उन्होंने ये कह दिया था कि सारे मैटर को सुनना मुश्किल है और सारे एडवोकेट जितने हैं उनको भी सुनना मुश्किल है। इसलिए आप सारे चीज को एक प्रिसाइज नोट बनाइए और जो मेन इसमें केस है और इसको रिपीटेशन नहीं कीजिएगा जो आगू कर लिए हैं। क्योंकि बेसिकली उनको भी पता है कि कौन सी इश्यू जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कौन सा नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत डाउट है उसको क्लैरिटी करना चाहते हैं और कोर्ट भी चाहते हैं बहुत फास्ट वे में इसकी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हो। तो ऐसे हालात में उन्होंने अभी कुछ दिन के लिए स्टे लगाया है कि आप फर्दर जो है खास करके जो 3 इशू है बस बाई यूजर्स के और इससे अभी कोई भी जो नॉन मुस्लिम मेंबर को आप अपॉइंट नहीं कीजिए और ना ही जो है कोई क्लस्टर वगैरह जो है इसको अभी प्रॉपर्टी को वो सर्वे या सुपरवाइज करेगा या उसका। तीसरी चीज था कि इसमें कोई भी सरकार जो डिसाइड हो चुका है कोर्ट से बस प्रॉपर्टी का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये बस एक्ट अभी और सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये जो कुछ मुद्दे थे इस पे कोर्ट का नजरिया था और इसीलिए अभी स्टे मिला है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के बाद ये मैटर फिर से लिफ्ट किया जाएगा और इसको डेली टू डे पे सुनवाई की जाएगी और बाकी जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुझे ऐसा लगता है बीइंग एडवोकेट कि इसमें देखिए भले जो है करीब 100 की संख्या में पिटीशन फाइल किया गया है। इसमें पक्ष के फेवर में भी है कुछ पक्ष के अगेंस्ट में भी। दोनों लोगों का एक अलग अलग कहना है लेकिन मूलतः जो सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अभी लागू किया है वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है। दोनों पार्लियामेंट के बहुमत से इसको पास किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उसको सुसंगत किए हैं और इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि सरकार ने काफी सर्वे करवाया था। करीब 98 लाख लोगों से ओपिनियन लिया गया था। कई मुस्लिम संगठन थे जैसे ये उलेमा, ये हिंद, उसके बाद AIM का था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का था। तो ऐसे से जो मेन जो मुस्लिम संगठन थे उनसे भी ओपिनियन लिया गया था और ये पाया गया था कि ये जो पहले जो वक्फ एक्ट था 2013 वाली उसमें बहुत सारी जो है कमियां थी और यही वजह है कि 2013 के बाद 1913 के बाद आज तक जो मुस्लिम के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो मुमिन हैं, जो बेवा हैं या जो यतीम है, उसको आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी तरह का ना हेल्थ में फायदा हुआ है, ना एजुकेशन में फायदा हुआ है, ना कोई इसका स्कूलिंग बढ़िया किया गया है, तो ना ही इकोनॉमिक को दिया गया, किसी तरह का कोई कार्ड या उनको जो है रोजगार दिया गया। तो कुल मिलाकर जो वक्त का जो पर्पस था इसमें जो ह्यूज लेवल में और जो देखे हों कि इंडिया का अभी सबसे तीसरी प्रॉपर्टी जिसके पास सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद भी जो है जब इसमें विकास नहीं हो रहा तो इसमें खामियां हैं और खामियां को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने इस तरह का एक्ट बनाया और एक्ट में जो है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर काफी लेंदी में अब देखेगी। अब देखना यह है कि सरकार उसके जो है क्या जवाब डालती है, क्या क्या लेती है और मुझे यह लगता है कि इसमें कोर्ट जो है बिल्कुल सही फैसला सुनाएगा जो न्यायोचित होगा और जो संविधान के संरक्षण नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ कि जो एक्ट पास किया गया था संविधान के अंतर्गत ही है, इसलिए बहुत कुछ मेन केस में इसमें बदलाव होने की कोई गुंजाइश बहुत ज्यादा हमको नजर नहीं आता है। मतलब कि एक आध जो कोई इश्यूज है कि जिसमें मुस्लिम लोग का जो है
फंडामेंटल राइट सफर कर रहा हो। और इसमें हमको कहीं पर भी बहुत कम ने जो है जिसको कर रहे हैं आर्टिकल 26 का या आर्टिकल 27 का कि वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें कोई वायलेशन हो रहा है। और जो सेक्शन 9 के बारे में जहां पर बता रहे थे, कल कपिल सिब्बल साहब ने काफी आर्गू किया था सेक्शन 9 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो उसमें भी क्लियरिटी हो गई थी कि इसमें कहीं पर भी ये इस एक्ट में उसका वायलेशन नहीं किया गया, पूरी तरह से पालन किया गया। उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो पूजा पद्धति है, बिल्कुल भारत के संविधान के अनुकूल ही है। बिल्कुल, जब मोटा मोटा देखें तो 110 से 120 फाइलें पढ़ना असंभव है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाएं तय की हैं जिन पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है, जिस तरीके से ये भी खबरें थी कि माना जा रहा था कि अंतरिम आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये बड़ा अपडेट आया कि सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है, यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। अंतरिम आदेश ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब दिया गया है। धर्मेंद्र जी। जी देखिए, स्टेटस को का जो ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑर्डर अपने आप में जो न्यायिक स्थिति है उसको कंटिन्यू करने के लिए किया गया है। दूसरा, जो कोर्ट के समक्ष कपिल सिब्बल जी का आर्गुमेंट है, उन आर्गुमेंट में उन्होंने वक्फ बिल के कुछ पॉइंट्स को सेक्शन 3E पर उन्होंने फोकस किया, 9 पे फोकस किया, ऐसे कुछ सेक्शंस पर फोकस करते हुए कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि साहब वक्फ जो डेडिकेटेड टू अल्लाह है, जो अल्लाह को वक्फ प्रॉपर्टी दे दी जाती है, तो ऐसी संपत्ति में, ऐसी संपत्तियों के लिए जो वक्फ बिल है वो प्रॉपर नहीं है। और जो उद्देश्य है वक्फ करने का, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वक्फ बिल के बाद वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। इस तरह का जो उनका आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट कतई संवैधानिक नहीं है, इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया। और गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टाइम दिया कि आप इन बिंदुओं पर अपना प्रॉपरली रिप्लाई दीजिए, उसके बाद जो याचिका करता है वो उसका अपना रिजॉइंडर प्रॉपरली दें, तो कोर्ट की ये मंशा अपने आप में स्पष्ट है कि वो बहुत गहराई से इस बिल का अध्ययन करते हुए, संविधान की परिधि में रहते हुए न्याय संगत आदेश करने का उद्देश्य है माननीय उच्चतम न्यायालय का। और इस बिल में जो, अगर प्रथम दृष्टया मैं अपनी ओपिनियन दूं तो इस बिल में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जो किसी कम्युनिटी को क्षति पहुंचाता हो, किसी कम्युनिटी के अधिकारों को क्षति पहुंचाता हो, या संविधान के जो मूल अवधारणा है उसके विपरीत हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें जो वक्त की प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों का मैनेजमेंट अभी तक जो अनियमितताएं पूर्ण ढंग से हो रहा था वो ना हो, इस पर बिल के अपने विचार है। उसके साथ ही साथ जो बिल में प्राविधान दिए गए हैं, उन प्राविधानों में वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट में उसकी हियरिंग करने के प्राविधान दिए गए हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत ही है, तो इसमें कोई ऐसा अनियमिततापूर्ण निर्णय नहीं है जो कि किसी भी कम्युनिटी को इस बारे में खराब लगे। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई सुनवाई होती है, उस सुनवाई में जुडिशियल साइड की सुनवाई या एडमिनिस्ट्रेशन साइड की सुनवाई, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, महिलाओं का होना आवश्यक है। तो ये बहुत सारे ऐसे संशोधन है बिल में जो निश्चित रूप से भारतीय संविधान की मूल अवधारणा की परिधि में है। तो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विचारों को व्यक्त किया, अंतरिम आदेश पारित किया और उसके साथ में स्टेट और याचिकाकर्ताओं को समय दिया। इसका अंतिम आदेश संविधान की मूल अवधारणा के अनुरूप ही आएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।